तो ये रही पहली बड़ी खबर। तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में बाढ़ की वजह से गई 3 बच्चों की जान। यमुना का पानी लगातार 4 दिन से है खतरे के निशान से ऊपर। अब बाढ़ का पानी लाल किला, राजघाट समेत देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी हां, दिल्ली के मुकुंदपुर में 3 बच्चों की जल भराव में डूबने की वजह से जान चली गई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में लगातार 4 दिन से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार सुबह यमुना नदी का जल स्तर 208.40 मीटर पे पहुंच गया। ये खतरे के निशान 205 मीटर से लगभग 3.5 मीटर ज्यादा है। हालात अब ये हो गए हैं कि दिल्ली में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पे पानी भर गया है। बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किले, राजघाट और कश्मीरी गेट के बस अड्डे तक पहुंच गया है। कई जगहों पे पानी तो 3-3 फीट तक भरा हुआ है। इसी बीच ये खबर आ रही है कि हालात बिगड़ते देख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्रेनेज ठीक करने के लिए सेना की मदद मांगी है। वहीं अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली में कुछ मेन जगहों का बाढ़ के पानी की वजह से कितना बुरा हाल है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि कहीं कहीं पे तो आधी बस या कहीं कहीं पे उससे भी ज्यादा बस डूब गई है। कहीं कहीं पे तो पानी इतना हो गया है कि अगर थोड़ा पानी और भर गया तो मेट्रो का पुल भी डूब जाएगा। ऐसे ही आपको बता दे दिल्ली और पंजाब का भी हाल है। बताया गया बाढ़ की चपेट में हरियाणा को 2 नदियों ने डुबोया है। पहली नदी है यमुना और दूसरी है घग्गर। जानकारी के मुताबिक अकेले हरियाणा में बाढ़ की वजह से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 4 लोग लापता हैं। 126 मकान पूरी तरह से टूट गए हैं। वहीं कई सारे मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बाकी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 15 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, साथ ही में उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मिजोरम में, मणिपुर में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, सिक्किम में, साथ ही में बिहार में, उत्तराखंड में और मेघालय में, इन सभी जगहों पर आज बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भारी से कम यानी कि मध्यम बारिश होगी। तो जहाँ जहाँ पे भारी बारिश होने वाली है वहाँ के लोग सावधान रहें। आइए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस में भी इस्तेमाल कर सकेंगे भारतीय यूपीआई। पीएम मोदी एफिल टावर से इसकी शुरुआत करेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर हैं। अभी हाल ही में पेरिस के प्रेसिडेंट पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा। बताया गया है पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी कि इससे पहले ये वाला सम्मान फ्रांस की ओर से किसी भी भारतीय पीएम को नहीं दिया गया था। इसी बीच पीएम मोदी ने फ्रांस में बसे प्रवासियों से भारत में निवेश की अपील की। साथ ही ये भी बताया कि फ्रांस और भारत के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर करार हुआ है। इसके तहत फ्रांस में भारत के यूपीआई से पेमेंट की जा सकेगी। पीएम मोदी ने कहा जल्द ही इसकी शुरुआत एफिल टावर से होगी। इसी कड़ी में देखें एक और खबर, एफिल टावर की कहानी जिसे देखेंगे पीएम मोदी। राजीव गांधी ने यहाँ फहराया था तिरंगा। इसको बनाने में 70 लाख किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पेरिस की जान कहे जाने वाले यानी कि एफिल टावर को 134 साल पहले 1889 में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 330 मीटर है। इसको बनाने में 70 लाख किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ है। बताया गया 300 मजदूरों ने 2 साल 2 महीने 5 दिन तक कड़ी मेहनत करके इस भव्य ढांचे को तैयार किया था। देखिए अगली खबर, चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। इसरो के चीफ बोले चांद जाने का सफर शुरू हो गया है। आने वाले 23 अगस्त को शाम 5:47 पर होगी लैंडिंग और भारत रच देगा इतिहास। जी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 16 मिनट के बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में सफलता पूर्वक पहुँच गया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लॉन्च के बाद कहा है कि यान ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार रहा तो आने वाले 23 अगस्त को शाम 5:47 पर ये चांद पे उतरेगा। दोस्तों आपको बता दें चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। बताया गया लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहाँ प्रयोग करेंगे। इससे हमें चांद के बारे में काफी जानकारी ऐसे मिल सकेगी जो अभी तक सामने नहीं आई है, यानी कि उन जानकारियों को अभी तक किसी ने नहीं ढूंढा है। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पे कैसे भूकंप आते हैं। साथ ही में चंद्रमा की जो मिट्टी है उसका भी अध्ययन किया जाएगा कि आखिर वो कैसी है। दोस्तों हम आपको ये बात कई बार बता चुके हैं कि अभी तक दुनिया के 3 ही ऐसे देश है जो चांद पर उतर सके हैं और चौथा हो सकता है हमारा भारत। दोस्तों चांद पर उतरने से मतलब ये है कि इन तीनों देशों ने अपना कोई लैंडर या रोवर या कोई भी मशीन चांद पर उतारने में कामयाब हुए हैं और हम भी जल्दी कामयाब हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लगभग 1.25 महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारे द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 फिलहाल सफर पर है और वो अभी भी सफर कर रहा है। उम्मीद करते हैं ये सफर कामयाब
कामयाब रहेगा। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इस बात की उम्मीद है या नहीं कि चंद्रयान 3 मिशन कामयाब होगा या नहीं। इसी कड़ी में देखें एक और खबर। अमेरिका ने किया चंद्रयान 3 मिशन का समर्थन, यूरोप ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों का भी मिला साथ। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को फाइनली चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो गया है। इसी कड़ी में बताया गया है कि अमेरिका ने चंद्रयान 3 मिशन को समर्थन दिया है। इसके अलावा यूरोप ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेस एजेंसियां हैं उन्होंने भी साथ दिया है। कई देशों ने बधाई भी दी है। देखिए अगली खबर। मंत्री के काफिले की जीप ने एम्बुलेंस को टक्कर मारी, एम्बुलेंस पलट जाने के बाद कुछ दूर तक घिसटी। केरल की है ये घटना। जी हाँ, केरल में शिक्षा मंत्री के काफिले में चल रही पुलिस की जीप ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को चौराहे पर एक एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में मरीज समेत 3 लोग घायल हो गए, यानी कि एम्बुलेंस के अंदर मरीज भी था। हादसे के बाद मौके पे मौजूद पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस में सवार लोगों को बाहर निकाला। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर। यूसीसी कानून पे लॉ कमीशन को सुझाव भेजने का समय बढ़ाया गया। अब 28 जुलाई तक सजेशन स्वीकार हो सकेंगे। पहले राय भेजने की अंतिम तारीख 14 जुलाई थी। जी हाँ, लॉ कमीशन ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी कानून पर आम लोगों और संगठनों से सुझाव लेने की तारीख बढ़ा दी है। अब यूसीसी कानून पर लोगों के सुझाव आने वाले 28 जुलाई तक स्वीकार किए जा सकेंगे। पहले सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2023 थी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी तक लगभग 1 महीने के अंदर यूसीसी कानून पर लोगों की ओर से और संगठनों की ओर से लॉ कमीशन को 50 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। इन सभी का अध्ययन किया जा रहा है, इनके बारे में जाना जा रहा है। अभी हाल ही में ये भी खबर आई थी कि जिन लोगों ने सुझाव भेजे हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई संगठन हो, तो उनमें से कुछ को मिलने के लिए भी बुलाया गया था, ताकि जो यूसीसी कानून लागू होने वाला है उस पर चर्चा की जा सके। इसी कानून को लेकर देखें एक और खबर। समान नागरिक संहिता देश के हित में नहीं है। यूसीसी कानून पर अकाली दल का बीजेपी को झटका। जी हाँ, शिरोमणि अकाली दल ने विधि आयोग की ओर से प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर यानी कि यूसीसी कानून पर आगे नहीं बढ़ने का आग्रह करते हुए कहा है कि ये देश के हित में नहीं है। यानी कि आने वाले दिनों में अगर यूसीसी कानून लागू होता है तो ये देश के हित में नहीं है। साथ ही में अकाली दल ने ये भी कहा है कि देशव्यापी अंतर धार्मिक सहमति के बिना इसे लागू करना संविधान की भावना का उल्लंघन होगा। अकाली दल का कहना है कि लोगों में भय और अविश्वास पैदा करेगा। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले एक सिख कमेटी भी इस कानून का विरोध कर चुकी है। बाकी जो देश के मुस्लिम संगठन है वो तो इसके विरोध में है ही। देखिए अगली खबर। कुनो में एक और चीते की गई जान। बीते 4 महीने में 8वें चीते ने गंवाई है अपनी जान। इस हफ्ते में ये दूसरी मौत है। जी मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक और चीते की जान चली गई है। अफ्रीका से लाया गया मेल चीता सूरज का शव अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को मिला है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कुनो में पिछले 4 महीने में 8 चीतों की जान जा चुकी है, जबकि इसी हफ्ते में 2 चीतों ने अपनी जान गंवाई है। अभी हाल ही में 1 आध दिन पहले हमने आपको बताया था कि तेजस नाम का चीता था, उसकी जान चली गई है। और अब ये नई खबर आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सूरज नाम का जो एक और चीता था उसकी भी जान चली गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में तेजस और सूरज चीते के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें तेजस की गर्दन पे गहरा घाव हो गया था। इसके बाद अभी हाल ही में बीते मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। वहीं बताया गया इस संघर्ष में यानी कि लड़ाई में सूरज नाम का चीता भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को दम तोड़ दिया। आसान शब्दों में कहें तो सूत्रों के मुताबिक दोनों चीतों में लड़ाई होने की वजह से दोनों ने अपनी जान गंवा दी है। देखिए अगली खबर। ट्विटर ने रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम शुरू किया, यानी कि अब ट्विटर से भी कमा सकेंगे पैसा। जी हाँ, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर के जरिए वेरीफाइड कंटेंट क्रिएटर्स अब आसानी से पैसा कमा सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को यानी कि बीते 14 जुलाई को एड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत क्रिएटर्स को उनके ट्वीट के रिप्लाई में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के लिए पेमेंट दिया जाएगा। ट्विटर कंपनी के मालिक एलन मस्क ने अभी हाल ही में बताया था कि कंपनी कंटेंट क्रिएटर्स को फर्स्ट ब्लॉक में टोटल $5 मिलियन यानी कि 41 करोड़ रुपए का पेमेंट करेगी। आसान शब्दों में कहें तो सभी कंटेंट क्रिएटर्स मिलकर जितना पैसा कमाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा $5 मिलियन होगा, यानी कि 41 करोड़ रुपए। और ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसके आगे का भी फैसला लिया जा सकता है। देखिए अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में टमाटर हुआ 90 रुपए किलो। सरकारी एजेंसी ने 130 रुपए के रेट पे खरीदा और सस्ते में बेच रही है। जल्दी अन्य शहरों में भी होगी इसकी शुरुआत। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को यानी कि 14 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में टमाटर की बढ़ती कीमतों को कम करने का प्लान लागू कर दिया है। इस प्लान के तहत एग्रीकल्चर मार्केटिंग एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कि एनसीसीएफ शहर में 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बेच रही है। अभी देश भर में कई जगहों पे टमाटर 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में 90 रुपए किलो टमाटर इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि सरकारी एजेंसी ने इसे महंगे पर ही खरीदा है, लेकिन वो बेच रही है सस्ते में। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सरकारी एजेंसी ने 130 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर खरीदे हैं, लेकिन वो बेच रही है 90 रुपए किलो। जानकारी के मुताबिक जल्दी केंद्र सरकार का ये प्लान देश के अन्य शहरों में भी लागू होगा और टमाटर की जो कीमत 150 रुपए है, 130 रुपए है, 200 रुपए है, उससे आपको राहत मिलेगी। देखिए अगली खबर। द्वारकाधीश मंदिर में भी लागू हुआ ड्रेस कोड। बरमूडा, मिनी टॉप, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट और फटे कटे जींस में नहीं मिलेगी एंट्री। जी हाँ, देश के कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होने के बाद अब गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में भी श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मंदिर ट्रस्ट के फैसले के अनुसार अब से कोई भी श्रद्धालु छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा, चाहे वो आपका बरमूडा हो यानी कि हाफ पैंट, या मिनी टॉप हो, या मिनी स्कर्ट हो, या नाइट सूट हो, या फ्रॉक हो, या कोई भी ऐसा कपड़ा हो जो छोटा होता है या कटा फटा होता है जिससे बदन नजर आता है। तो ऐसा कोई भी कपड़ा पहनकर अब द्वारकाधीश मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें, इससे पहले कई और मंदिरों में ये लागू हो चुका है। देखिए अगली खबर। सुक्खू सरकार ने जनता पे
फोड़ा महंगाई का बम, डीजल पे 3 रुपए वैट बढ़ाया। 7 महीने में दूसरी बार हुई है 3-3 रुपए की बढ़ोतरी। जी हिमाचल में सुक्खू सरकार ने बीते 7 महीने में दूसरी बार जनता को महंगाई का तगड़ा झटका दे दिया है। राज्य सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ा दिया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में डीजल पर वैट यानी कि टैक्स बढ़कर 10 रुपए 40 पैसे हो गया है। यानी कि डीजल पे पहले 7 रुपए 40 पैसे का टैक्स लग रहा था। इस फैसले के बाद अब हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में 1 लीटर डीजल की कीमत 91 रुपए तक पहुँच चुकी है। आसान शब्दों में कहें तो हिमाचल प्रदेश में अब डीजल का दाम इतना हो गया है कि इसी करीब दाम में देश के कई शहरों में या कई राज्यों में पेट्रोल मिल रहा है। देखिए अगली खबर, लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का निकला राजभवन मार्च। राज्यपाल से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। इन हंगामों की वजह से बिहार की विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। अभी हाल ही में बीते रोज मानसून सत्र का 5वां और आखिरी दिन था। आखिरी दिन भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, यानी कि बहस नहीं होने दी। इसी बीच बीजेपी विधायकों ने राजभवन तक मार्च निकाला। दोस्तों बात यह है, अभी हाल ही में बिहार पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई बीजेपी नेताओं को पीटा था। असल में ये नेता और कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे कुछ मांगों को लेकर, लेकिन पुलिस ने पहले समझाया, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी बीच में वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो कई लोगों को दौड़ा के पीटा। इनमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। परेशानी की बात यह है कि लाठीचार्ज के दौरान एक बीजेपी नेता की जान भी चली गई। हद तो तब हो गई जब पुलिस वालों ने एक सांसद पे लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि जो उनकी वाइस सिक्योरिटी है वो वहीं पे मौजूद थी। इसी की वजह से बिहार में बीजेपी का काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी जो पूरा मामला हुआ है, यानी जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है कई नेताओं पर, तो इसकी सीबीआई जांच की मांग की गई है। देखिए अगली खबर, जयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पे किया गया लाठीचार्ज। दलित युवती हत्याकांड को लेकर जबरन विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे कार्यकर्ता। जी हाँ, जयपुर में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा समेत 12 कार्यकर्ता घायल हो गए। दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है वहाँ पे उसी का डंडा चलता है। देखिए अगली खबर, टेस्ला को टैक्स में छूट नहीं देगी सरकार। रेवेन्यू सेक्रेटरी बोले मंत्रालय विचार नहीं कर रहा है। भारत को एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती है ईवी कंपनी। जी एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार किसी भी प्रकार के टैक्स में छूट नहीं देगी। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा है कि टेस्ला को टैक्स में छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय अभी एग्जेक्टिव रूप से विचार नहीं कर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो फिलहाल तक तो सरकार का यही फैसला है कि जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो उसको प्लांट लगाने में यानी कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। देखिए अगली खबर, राष्ट्रपति बोली भारत में मजबूत हो रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था। कहा पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 के पार हुई है। आगे ये आंकड़ा और बढ़ेगा। जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी विविधता को समाहित करते हुए लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद 75 सालों में हमारे देश ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखा। साथ ही में ये भी बताया गया है कि पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।